आप सबको जय मसीह की। प्रेज द सैमुएल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका भाई सैमुएल आज आपको परमेश्वर के वचन से कुछ ऐसी अनोखी बातें बताने जा रहा हूँ जिनको अगर आप अपने जीवन में दोहराएंगे तो आपके जीवन में जो भी बंधन है, जो कर्जे के बंधन हैं, वो टूट जाएंगे और आप देखेंगे कि परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में आने लगेंगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो प्रियो, जैसे कि मेरी पुरानी वीडियोस में मैंने देखा है, कई लोगों ने कमेंट किया है कि भाई हमें कर्जे से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करो, मेरा कर्जे से छुटकारा हो जाए, हमारा कर्जे से छुटकारा हो जाए, हमारे लिए प्रार्थना करो कि कर्जे के बंधन हमारे जीवन से टूट जाएं। मैं बहुत तंगी में हूँ। मैं देख रहा हूँ ना जाने क्यों आजकल मसीह लोग इस कर्जे की स्पिरिट में दबे हुए हैं। और अक्सर क्या होता है कि हम जब इस कर्जे की स्पिरिट के अंदर आते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा विश्वास प्रभु से धीरे धीरे दूर होता जाता है। हालेलुया। तो जैसे जैसे हमारा विश्वास परमेश्वर से दूर होता है तो प्रियो, हमारा मन डूबता जाता है सांसारिक चीजों के ओर। और जैसे जैसे हमारा मन डूबता है वैसे ही कर्जे की स्पिरिट हमारे जीवन में आना स्टार्ट कर जाती है। कर्जे की भी एक आत्मा है, कर्जे की भी एक स्पिरिट है। और इस स्पिरिट को हम कैसे वचनों से हरा सकते हैं, कैसे स्पिरिट को हम अपने जीवन में आने से रोक सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है, तुम पूछ नहीं बल्कि सिर ही ठहरोगे, मैं तुम्हें ऊंचा उठाऊंगा। हालेलुया। तो अगर परमेश्वर ने कह दिया है तो आज हम क्यों नीचे हैं? आज हम क्यों कर्जे के स्पिरिट के नीचे दबे हुए हैं? आज मैं आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण वचन दूंगा जिनको आप अपने मन में दोहराएंगे तो आपके जीवन से कर्जे के बंधन टूट जाएंगे। ईमैन। प्रियो, साइंस ने भी ये प्रूव कर दिया है कि हम जिन वचनों को या किसी भी बात को जितना मन में दोहराते हैं, जितना हम उसके बारे में सोचते हैं, तो वो बातें हमारे जीवन में धीरे धीरे होना स्टार्ट हो जाती हैं। चाहे वो बातें कैसी भी क्यों ना हो, फिर भी वो हमारे जीवन में होना स्टार्ट हो जाती हैं। और जैसे जैसे हम परमेश्वर के वचन को अपने मन में दोहराते हैं तो हमारे जीवन में क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि बाइबल बताती है नीति वचन में, तुम्हारे जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों हैं, जो उन्हें इस्तेमाल में लेना जानता हो वो उसे इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया। तो आज हम अपनी जीभ से क्या बोल रहे हैं? क्या आज हम अपनी जीभ से अपने आप को श्राप दे रहे हैं? क्या आज हम ये कह रहे हैं, मैं तो गरीब हूँ, मेरा कर्जा नहीं पट रहा, मैं तो ऐसा ही हूँ, मेरी लाइफ तो बेकार है, मेरे तो नसीब खराब है? क्या आज हम ऐसी बातों को ले लेकर अपने जीवन में श्रापों को दे रहे हैं? तो मेरे प्रियो, हम जब ऐसी बातों को बोलते हैं तो शैतान उन बातों को सुनता है और वो क्रिएट होना हमारी लाइफ में स्टार्ट हो जाती हैं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, मैं तुम्हारे मुंह के वचनों का सृजनहार हूँ, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा सिरज दूंगा। हालेलुया। और अगर प्रियो, अगर हम अपने जीवन में आशीष से बोलें, हम बोले भले आज हमारे पास अच्छे कपड़े नहीं है, अच्छी वस्तु नहीं है, अच्छे खाने का सामान नहीं, लेकिन बोले कि मैं धनी हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, मैं तृप्त किया गया हूँ, मुझसे ज़्यादा धनी कोई नहीं है, मेरे जीवन में परमेश्वर की आशीषें हैं, तो आप देखोगे कि आपके जीवन में क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन उसके लिए आपको परमेश्वर का वचन फॉलो करना होगा, क्योंकि साइंस ने ये प्रूव कर दिया है कि जिस बात को हम सबसे ज़्यादा अपने मन में दोहराते हैं वो बातें हमारे जीवन में होना
स्टार्ट हो जाती हैं। तो आगे हम पवित्र वचनों को जानेंगे जिनके द्वारा हमारे जीवन में आशीषें आएंगी। हो सकता है आपने उन वचनों को बहुत बार सुना, लेकिन आपने इन वचनों को कभी भी इस्तेमाल में नहीं लिया होगा। लेकिन आज ही से आप उन वचनों को अपने जीवन में दोहराना स्टार्ट करें, अपने मन में दोहराना स्टार्ट करेंगे, तो आपका जीवन में आशीष आएंगे और आप देखेंगे कि हाँ, ये वचन मैंने सुना तो कई बार है, हाँ ये वचन मैंने पढ़ा तो कई बार है, लेकिन इसका प्रतिफल अब मेरे जीवन में आ रहा है। तो आइए हम परमेश्वर के उन महत्वपूर्ण वचनों में जाएंगे। जो वचन है भजन संहिता उसका 23 अध्याय उसकी 1, 2, 3, 4 आयत को हम आपके बीच में पढ़ेंगे, क्योंकि यही 4 आयतें महत्वपूर्ण हैं मेरे प्रियो। तो आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। तो यहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार में भी होकर चलूं, तब भी मैं हानि से ना डरूंगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, प्रभु का वचन आज आपसे कहता है, अगर आप इन वचनों को दोहराएंगे, आप इन वचनों को दोहराने के लिए आपके पास एक ही उपाय है। या तो आप इन वचनों का स्क्रीनशॉट लेके अपने फ़ोन में लगा दो, या फिर इन वचनों को नोट करके या इनके फ़ोटोज़ बनवा के अपने घर की दीवारों पर, जहाँ सोते हो बेड के पास और जहाँ उठते हो किवारों पर, गेट पर, सब जगह इन वचनों को लगाएं। और जितना हो सके इन वचनों को याद करके अपने मन में इनको रीड करें कि यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। जब आपके जीवन में परिस्थितियां आए, परीक्षाएं आए, तब आपको ये वचन बोलना है कि यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। तब आप देखोगे कि आपके जीवन में कोई भी घटी ना आए। और दूसरा वचन को भी आपको ऐसे ही बोलना है कि वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। आमीन। आपको इस वचन को भी अपने जीवन में दोहराना है, अपने मन में दोहराना है कि परमेश्वर मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, क्योंकि हाँ, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें हरी हरी चराई यानी कि हमें अच्छी वस्तुएं देता है। हमें ये वचन अपनी लाइफ में बोलने हैं मेरे प्रियो। ये ना देखें आज हमारे पास अच्छी वस्तुएं नहीं है तो हम क्यों बोले। जैसे जैसे आप इन वचनों को अपने मन में दोहराना स्टार्ट करोगे, अपनी लाइफ में बोलना स्टार्ट करोगे, इन वचनों की अपने जीवन में घोषणा करोगे, तो आप देखोगे कि आपके जीवन में ये सब होना स्टार्ट हो जाएगा। तीसरे वचन को भी अपने मन में दोहराएं, जो कुछ इस प्रकार से है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जी में जी ले आता है। परमेश्वर हमें चिंता नहीं होने देता, बल्कि धर्म के कामों पर में वो अपने नाम के निमित्त हमारी अगुवाई करता है। प्रभु हमें चलाता है। इस वचन को भी अपने जीवन में दोहराएं। और चौथा वचन है, आप कैसी भी परीक्षा में पढ़ो, इस वचन को जरूर दोहराएं। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर क्यों ना चलूं, तो भी मैं हानि से ना डरूंगा। प्रेज द लॉर्ड। तो आपको इस वचन को, चाहे आपके जीवन में कितनी भी बड़ी परीक्षा क्यों ना हो, चाहे घोर अंधकार जैसी परीक्षा क्यों ना आ जाए, तब भी आपको एक बात बोलनी है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होके क्यों ना चलूं, तो भी मैं हानि से ना डरूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप इन वचनों को अपने दीवालों पर, अपने फ़ोन में स्क्रीनशॉट लेकर स्क्रीन पर लगाएं और इन वचनों को अपने मन में हर दिन सोकर उठें तो दोहराएं, सोने से पहले दोहराएं, और दिन में जितना हो सके इन वचनों को दोहराएं। और जैसे जैसे आपके जीवन में
परीक्षाएं आए तो इन वचनों को सबसे ज़्यादा दोहराएं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। तो आप देखेंगे कि परमेश्वर की आशीषें आना आपके जीवन में स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि बाइबल बताते हैं नीति वचन में, तुम्हारे मुंह के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है, तुम्हारे जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। हम जैसा बोलेंगे वैसा हमारे जीवन में क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरे प्रियो, आप जैसा कमेंट करते हैं मैंने उसी हिसाब से आपके लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो बनाई है। तो अगर आपको और भी कुछ चीज़ों के बारे में जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और जितनी ज़्यादा एक सवाल के प्रति कमेंट होंगी मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगा, और प्रभु की आशीष से आपके जीवन में आएंगी जब आप इन वचनों को अपने जीवन में दोहराएंगे। तो प्रभु आप सबको आशीष दे, और किसी के आशीष का कारण बनने के लिए जो कर्जे में दबे हुए हैं, फंसे हुए हैं, परिस्थितियों में हैं, उस व्यक्ति के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आप सबको जय मसीह की।